नमस्कार दोस्तों, अभी फार्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक्चुअल में बात कुछ ऐसा है कि एक तो आज बारिश हो रही है, दूसरा मेरा तबीयत बहुत ख़राब है। इसके बावजूद जबकि इन सवालों का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। आप में से कुछ फार्मर्स का कुछ कमेंट था, कुछ सवाल था जिनका जवाब देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो सवाल ही बहुत महत्वपूर्ण थे। तो अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो इन सवालों का जवाब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो के बीच में ही आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर भी मिलेगा। तो अगर आपका कोई सलाह, कोई सुझाव या फिर आपको कोई प्रॉब्लम या फिर किसी तरह का आपको हेल्प चाहिए तो उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। इसके बावजूद अगर आपका कोई सवाल है तो आप इस वीडियो के नीचे हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम आपके सवाल पर जवाब या फिर आपके सवाल के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाकर डालेंगे। तो चलिए बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चिल्लर पार्टी आपको दिख रही है, तो ये एक्चुअल में क्या है कि ये भी एक बकरी पालक है। यही बकरी फार्म को, यहाँ जो बकरी आपको दिख रही है पीछे, शायद आपको 2-4 पीस ही दिख रही होगी। तो यहाँ पे बहुत सारी बकरियाँ हैं और ये छोटू ही इन बकरियों को संभालता है और साथ में इनका खाने पीने का व्यवस्था करता है। तो जो भी इसको नॉलेज तो बहुत है, बट बेचारा बोल नहीं सकता आपको कैमरे के सामने। तो मैं ही बता देता हूँ आपको। आप में से बहुत सारे फार्मर्स का ये कमेंट रहता है कि सर वो जो काट के खस्सी किया जाता है तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। एक तो हमें आता नहीं है, लोग को ढूंढना पड़ता है, साथ में ही कई बार ब्लेड पुराना या ख़राब होने के कारण सेप्टिक से कुछ हमारी जो खस्सी है वो मर भी गई है। तो इसका इलाज क्या है? तो दोस्तों, इसका सबसे आसान जो इलाज है वो है कैस्ट्रेशन मशीन जो आती है। तो ये सबसे बेहतर और आसान तरीका है आज के समय में बकरियों को बगैर काटे छाटे खस्सी करने का। बट इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, कम से कम 5,000 से ऊपर। तो अगर आप एक नए बकरी फार्मर हैं, नए बकरी पालक हैं, तो इन चक्करों में भी ना पड़े। अगर आपके पास 2-4-10 बकरियां हैं तो काट छाट कर ही खस्सी बनाएं। और अगर आपको इसमें दिक्कतें आती हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप ये कर सकते हैं कि हर इलाके में, हर शहर, हर कस्बे में एक वेटनरी डॉक्टर होते हैं जो कि सरकारी डॉक्टर होते हैं। तो वहाँ पे अगर आप ले जाते हैं तो वो लोग के पास कैस्ट्रेशन मशीन होते हैं जिनसे वो आपके जो बकरे हैं उन्हें वो खस्सी कर देंगे। और इनके लिए आपको कोई चार्ज भी पे नहीं करने पड़ते हैं। तो कई जगहों पे 2-4-5-10 रुपये तक लगते भी हैं। तो ये 2-4-5-10 रुपये लगाने के बदले में आपको बेनिफिट भी बहुत सारा मिल जाएगा। जैसे कि 10 रुपये लगा के अगर आपने अपने बकरों को खस्सी किया तो वो साथ में दवा लगा देंगे, मेडिसिन दे देंगे, कृमिनाशक दे देंगे और भी मल्टीविटामिन मिनरल मिक्सचर ये सब भी दे देते हैं। तो खस्सी करने की जो सबसे आसान तरीका है वो कैस्ट्रेशन मशीन से ही है। तो फिलहाल आप खुद इन चक्करों में ना पड़े। अगर नए बकरी फार्मर हैं तो आप सबसे पहले सरकारी फार्म में जाइए, सरकारी जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं उनके पास जाइए। वो अगर कर देते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो स्टार्टिंग में आप अपने लोकल में कराइए। और अगर आपका बकरी फार्म बहुत बड़ा है तो आप खुद भी 5-7 हज़ार में ये मशीन खरीद सकते हैं। बट इसके लिए स्टार्टिंग में आप खुद से ना करें, कई बार किसी स्पेशलिस्ट से करवाएं और जब आपको इसकी नॉलेज हो जाए तब आप खुद करें, वरना आपकी बकरियां मर भी सकती हैं। बहुत सारे फार्मर्स का जो हमारे वीडियोस देखते हैं उनका बहुत सारा कमेंट रहता है कि सर ये जो फिलहाल सीज़न चल रहा है तो बकरियों में ये लेटरिन की समस्या शुरू हो जाती है, बांग्ला में जिसको पतला पैखाना कहते हैं। तो ये समस्या जब शुरू हो जाती है तो देखिए, जब समस्या शुरू हो जाएगी तो आप इसे लेकर दौड़ते रहोगे। कल ही एक जन से भेंट हुआ था, वो बोल रहे हैं 3-4 हज़ार रुपये खर्च कर दिए, अभी तक ठीक नहीं हो रहा। तो ये समस्या आम समस्या नहीं है, ये नॉर्मली 90% ये पीपीआर की समस्या होती है। तो एक बार अगर आपकी बकरियों में पीपीआर आ गई तो दिक्कत इतनी बढ़ जाती है कि फिर उनको ठीक करना काफ़ी दिक्कत भरा हो जाता है। क्योंकि आप एक को ठीक करोगे तो आपके एक बकरी से दूसरे बकरी में बीमारी चली जाएगी और परेशानी बढ़ने लगेगी। तो आप उस वक्त उसे काबू नहीं कर सकते। तो इससे बचने का जो सबसे आसान तरीका है वो यही है कि समय से आप पीपीआर का वैक्सीन करवाएं। और पहली बार जब आप बकरी पालन में उतरे तब इसको 6 महीना पे वैक्सीन करने के बाद दोबारा से 6 महीना पे आप इसको बूस्टर डोज भी दिलवाएं, ताकि आपकी बकरियां पीपीआर से बची रहें। क्योंकि आप एक को ठीक करोगे तो दूसरे को यह समस्या शुरू हो जाएगी। तो बात करते हैं कि ये जो लेटरिन शुरू हो जाती है तो इससे बचने का उपाय क्या है। देखिए, एक बार जो समस्या शुरू हो गई तो इसे बचाना तो काफ़ी कठिन हो जाता है, क्योंकि जब 2-3 दिन ये लेटरिन करने लगता है तो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है और उसके बाद मेडिसिन भी इस पर सही से काम नहीं करती है।
तो अगर 10 to 25% कोई काम करता है कोई तरीका, तो ये है कि आपको कम से कम 2 दिन के लिए अपने जानवरों को सूखा खाना देना है, घास और पानी से बचाना है, जिसमें पानी की मात्रा ना हो। जैसे कि भूसी खिलाइए, बिचाली खिलाइए, बस पानी मत दीजिए। 2 दिन तक इन्हें प्यासा रखिए। हो सकता है अगर पीपीआर की समस्या आपकी बकरियों में ना हो, तो आप अगर उनमें सिर्फ लेटरिन की समस्या हो रही है, तो आपकी बकरियां स्वस्थ हो जाएंगी। दोस्तों, आप में से बहुत सारे फार्मर्स का ये कमेंट रहता है कि सर ऐसा कोई फीड बनाने का घरेलू तरीका बताइए ताकि बकरी पालन से प्रॉफिट भी ज़्यादा कमाया जा सके और हमारी बकरियों में ग्रोथ भी अच्छा हो और रोग बीमारी से भी बचा सके और नुकसान से भी हम बच सके। तो ऐसा कोई ट्रिक, ऐसा कोई उपाय बताइए ताकि हम घरेलू तरीके पे फीड बना सकें। तो दोस्तों, नॉर्मली क्या होता है कि जो बकरी पालक हैं उन्हें हर तरह के फीड के बारे में जानकारी होती है, मगर बहुत सारे बकरी फार्मर को बकरी के लिए भी जो अलग से बैलेंस फीड आती है इसके बारे में नहीं पता। बट जैसा कि आपने कहा कि चीपेस्ट फीड और होममेड फीड बनाने का तरीका बताइए, तो इसका जो हम आपको तरीका बता रहे हैं, इससे बेस्ट तरीका मेरे नज़र में तो और कोई नहीं है। अगर आपके नज़र में कोई हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो आपको क्या करना है, एपिक फीड हो या फिर कोई भी एक बैलेंस फीड आप 50 किलो ले लीजिए, जो कि 25 से 30 रुपये प्रति केजी के दर से आती है। तो लगभग 50 किलो आपको 1500 रुपये के हिसाब से मिल जाएंगे। साथ में ही आप जो भूजा के दुकान होते हैं वहाँ पे चना का भूसी मिलता है, उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि 10 रुपये प्रति केजी के दर से मिलता है। तो अगर 50 किलो आप उसका इस्तेमाल करते हो तो आपको 500 रुपये में वो भी आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपका 1 क्विंटल फीड, ये दोनों को अगर आप मिक्स कर देते हो तो आपका 1 क्विंटल फीड तैयार हो जाएगा लगभग 2000 रुपये में, यानी कि 20 रुपये प्रति केजी के दर से। ऐसे अगर आप चना, मक्का, भूसी ये भी खिलाते हो तो कम से कम 20 रुपये से अधिक ही पड़ता है। हमारे यहाँ तो 25 से 30 रुपये पड़ जाता है। तो अगर आप इस तरह से एक होममेड फीड बनाते हो तो इसका क्वालिटी भी बेहतर होगा और आपको इससे बेनिफिट भी ज़्यादा मिलेगा और ये सस्ता भी है। लगभग 20 रुपये प्रति केजी के दर से आपका ये फीड तैयार हो जाएगा। आप में से बहुत सारे फार्मर्स का कमेंट था कि सर बकरी पालन तो कर रहे हैं, बकरी हो भी रही है, बच्चे भी हो रहे हैं, खा पी भी रहे हैं, बट उनका जैसे वेट गेन करना चाहिए वैसे उनका वेट गेन नहीं हो पा रहा है। तो इसका क्या कारण है और क्या ऐसा करें कि हमारी बकरियों का जो वेट है वो गेन हो सके? क्योंकि बकरी फार्म में सारा खेल वेट का ही है, जितना आपका वेट होगा उसी हिसाब से आपको कीमत मिलेगी। तो सही बात है। तो दोस्तों, एक्चुअल में क्या होता है कि बकरी पालन के बारे में बहुत लोग जानते हैं, साथ में ही आजकल उसके लिए घर कैसे बनाना है इसके बारे में भी सबको पता है। बट आप में से मैक्सिमम लोगों को पता है कि ब्रॉयलर के लिए बैलेंस फीड आती है, बट बहुत सारे फार्मर्स को ये नहीं पता कि बकरियों के लिए भी अलग से बैलेंस फीड आती है। तो आप जब भी किसी चीज़ को घर में 2, 4, 10 पालते हैं शौक से, तो अलग बात है, आप घर का वेस्टेज मटेरियल का इस्तेमाल कीजिए, दाना, चोकर, चुन्नी, सरसों खल कुछ भी इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ना आपको वैक्सीन करने की ज़रूरत पड़ती है, ना और कुछ ज़रूरत पड़ती है। बट जब भी आप फार्मिंग करते हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से फार्मिंग करना होता है। इसमें कई सारी बातों पर आपको ध्यान देना होता है, जिसमें से एक सबसे बड़ी बात है कि बकरियों के लिए जो बैलेंस फीड, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है जो कि एपिक फीड है, और ये सरकारी एक फीड कंपनी है जहाँ पे हर तरह के पशु पक्षियों के लिए फीड बनाई जाती है। हमने अपने पिछले कई वीडियोस में आपको बताया भी है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसे देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे बकरियों के लिए भी बैलेंस फीड आती है, तो आप अपने बकरियों में उस फीड का इस्तेमाल कीजिए। तो देखिए आपकी बकरियाँ कैसे वेट गेन करती है। दूध बढ़ाना है तो एक दूध बढ़ाने के लिए फीड है जो कि लगभग 25 रुपये प्रति केजी है, और एक 30 रुपये प्रति केजी है जो कि वेट गेन के लिए है। इसके बावजूद आप सिर्फ फीड इस्तेमाल करने से नहीं होगा, आपको समय समय पे डीवॉर्मिंग भी करते रहना होगा, तभी जाकर आप अपने बकरियों का वेट गेन कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे फार्मर्स का ये कमेंट था कि सर हम डीवॉर्मिंग सही से कर रहे हैं, मतलब कि कृमिनाशक समय से और सही से दे रहे हैं, इसके बावजूद भी कृमि जो है वो सही से नष्ट नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए क्या करें? तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था कि सबसे पहले तो आपको जब कृमिनाशक देना है तो हर बार कृमि का दवा आपको बदल बदल कर इस्तेमाल करना है, जो कि आप भी जानते हैं, ठीक है। और साथ में ही कृमि का दवा इस्तेमाल करने के बाद आपको लगभग 1 हफ्ते तक सही से लीवर टॉनिक खाना खाने से पहले इस्तेमाल करना है, तभी जाके आपकी कृमि भी नष्ट होगी और उनकी जो खाने की इच्छा होगी या फिर उनमें जो कमी होगी वो पूरी हो जाएगी। इसके बावजूद अगर आपके यहाँ पे बकरियों में कृमि की समस्या ख़त्म नहीं हो पा रही है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि 100 ग्राम चूना लीजिए जो पान के दुकान में मिलती है,
उसे लगभग 1 लीटर पानी में डाल कर रखिए और 10 केजी पर बॉडी वेट के लिए 10 ml, मतलब प्रति केजी बॉडी वेट के लिए 1 ml करके उस पानी को उन्हें पिलाइए। सुबह खाली पेट में 1 दिन पिलाइए और फिर 15 दिन बाद फिर से इस्तेमाल कीजिए। देखिए आपके यहाँ पे कृमि की जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। बट याद रखिएगा कि आपको किसी भी हालत में 2 महीने से कम उम्र के बच्चों में इसका इस्तेमाल नहीं करना है, वरना इसकी साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। आप में से कई सारे फार्मर्स, कई सारे यानी कि लगभग 100 से भी ज़्यादा फार्मर्स ने अब तक हमें कमेंट किया है कि सर ऐसा क्या हो रहा है कि जितना तेज़ी से बकरी फार्म स्टार्ट हो रहा है उतना ही तेज़ी से बकरी फार्म बंद भी हो रहा है। तो ये जो बकरी फार्म बंद हो जा रहा है इसका कारण क्या है? तो चलिए बात को तो नहीं बढ़ाते हैं, आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो सबसे पहला कारण है आप, जैसा कि आपका अगर बकरी फार्म बंद हो जाता है तो इसका कारण है आप नए नए यूट्यूब चैनल्स पर जो इंटरव्यू लेते हैं लोग, बिना उनको जानकारी, वो जो यूट्यूबर्स हैं उन्हें जानकारी कुछ तो रहता नहीं है, बस फार्मर को पूछते हैं सवाल और फार्मर भी थोड़ा वो वीडियो में आने का चक्कर में कुछ ओवर बोल जाता है। तो वो देख के आप सोचते हैं कि 2-4-6 महीने में ही आप इससे अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है, और उसी उम्मीद में आप बकरी फार्म स्टार्ट कर देते हैं बगैर किसी जानकारी के। तो सबसे पहले तो आप इसको लिख लीजिए कि बकरी पालन से एक्चुअल में जो प्रॉफिट कमाना है तो इससे आपको कम से कम 2.5 से 3 साल का समय देना होगा। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है, इसमें आपको समय देना होगा, तब जाके आप इससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। दूसरा कि आप बकरी पालन जब भी करते हैं तो आप बकरी पे नहीं, अच्छे ब्रीड पे नहीं, सस्ते ब्रीड ढूंढते हैं। सस्ता ब्रीड के चक्कर में आपको ब्रीड सही नहीं मिलता है और आप उसके घर में ज़्यादा खर्चा करते हैं, जबकि आपको जो प्रॉफिट कमा के देगी वो उसका घर नहीं, वो बकरी खुद कमा कर देगी। तो घर जब बनवाएं तो एकदम सस्ता चीपेस्ट घर बनवाएं और खर्चा करें बकरी पे। जो बकरी धरिए 5,000 का है उसे 5,000 में ना लेके उससे थोड़ी बेहतर क्वालिटी की 6 से 7,000 में लीजिए, ताकि वो बकरियां आगे जाके आपको, आपकी फार्म को ग्रोथ दिलाएगी, ठीक है। तो ये 2 कारण हैं। और तीसरा कारण है कि प्रॉपर नॉलेज नहीं होने के कारण वो गलत लोगों से अपनी जानवर को खरीदते हैं, गलत जगह से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उन्हें ट्रेनिंग नहीं होती है, ट्रेनिंग की कमी होती है, जानकारी के अभाव होती है और वो उससे लगता है कि वो सब कुछ जानता है, ठीक है। तो इसे सीधा भाषा में कहा जा सकता है कि सबसे पहले कि एक लॉन्ग टर्म प्लान है तो इसमें समय दीजिए, धीरज रखिए, तभी जाकर इससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। दूसरी बात कि आप इसके घर में स्टार्टिंग में एकदम जितना कम हो सके उतना कम खर्च कीजिए और खर्च कीजिए बकरी और उसके दाने पर। दाना भी एक बहुत बड़ा समस्या है कि लोग सोचते हैं गाय भैंस खाने वाली जो चोकर भुस्सी है ये खिलाने से ही हो जाएगा। खिलाने से क्या, आप तो घास भी खिलाएंगे तो हो जाएगा, बट इसके लिए भी बैलेंस फीड आती है। इससे रिलेटेड हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड की हुई है, आप उसे जाके देख लीजिएगा। तो बकरियों के लिए जो बैलेंस फीड आती है उसे इस्तेमाल करना है, तब जाके आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। और इसके साथ ही प्रॉपर गाइड, सही आदमी से जानकारी और ट्रेनिंग, ये 2-3 चीज़ अगर आप सही से रखते हो, और सबसे बड़ा चीज़ कि आपको धीरज बहुत ज़्यादा रखना है। बकरी पालन में बहुत संयम चाहिए। बहुत परेशान करती हैं बकरियाँ स्टार्टिंग में, जब उन्हें कोई दिक्कत होता है, कोई परेशानी होता है, अगर आप उससे चिढ़ जाएंगे, आप उससे परेशान हो जाएंगे तो आप बकरी फार्म में कभी सफल नहीं हो सकते।